In last lecture, we discussed about square well potential regarding extremum single particle model. और उसमें हमने पढ़ा था कि मेरे पास क्या होगा, उसमें मेरे पास एक टाइप से एविडेंस मिल रहे थे कुछ जो मेरे पास मैजिक नंबर है उनके, मतलब सारे मैजिक नंबर को डिफाइन नहीं किया था, कुछ के एविडेंस मिले थे। और मेरे पास जो आपको लेवल भी शो किए गए थे वहाँ पे मेरे पास ऐसे 1S अलग से 1P 1D 2S 1F इस फॉर्म में चल रहे थे। मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं उनकी डीजनरेशन मेरे पास क्या थी, 1 थी, या फिर मैं बोल सकते सारे लेवल क्या थे, डीजनरेट से, आपने देखा होगा। ठीक है, अब हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है, इसमें कंसिडर करके चलेंगे जो आपका पार्टिकल है वो एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, उसी फॉर्म में 3 डायमेंशनली उसमें मूव करेगा। मोशन क्या होगा, हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसका पार्टिकल का। मास लेट कर लेते m है। अब जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा पार्टिकल का तो कोई ना कोई उसका रिस्टोरिंग फोर्स होगा, जैसे स्प्रिंग की फॉर्म में लेके चलते तो मेरे पास क्या हो, जैसे वो ऑसिलेट करता है तो उसके पास कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स होता है जिसका kx की फॉर्म में लेके चलते हैं। इसने यहाँ पे kr की फॉर्म में डिफाइन कर दिया, k आपका क्या है, फोर्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, विल वाइब्रेट अबाउट द, ये बोला मेरे पास क्या होगा, एक्स फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। और जिसकी मेरे पास जो हार्मोनिक ऑसिलेटर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आती है, म्यू इजिकल टू 1/2 पाई रूट के बाई एम, ये होते हैं ना आपके पास। और मेरे पास क्या होगा, अगर ओमेगा के फॉर्म में लिखे तो हमें पता ओमेगा किसके इक्वल होगा, 2 पाई म्यू, तो 2 पाई ऊपर ओमेगा के इक्वल किसके आ जाएगी, रूट के बाई एम के इक्वल आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, के आर इंटू डी आर। मेरे पास फोर्स के आर है ना, तो मेरे पास क्या होता है वही माइनस एफ ए, किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, सॉरी, वी इज इक्वल टू एफ डी आर ना, इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको डिफाइन कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ के आर स्क्वेयर के। तो आर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको अगर हम नॉर्मली फॉर्म में डिफाइन तो इसको लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो ओमेगा की फॉर्म में के की। अब ये बोला मेरे पास क्या होगा, अब हम जैसे क्वांटम मैकेनिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करते हैं विद पोटेंशियल वी आर इजिकल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, सेम केस यहाँ पे करना है। तो उसके क्रोस्पॉन्डिंग जो आपका आइगन वैल्यू मिलती है तो मेरे पास क्या होगी, वो आइगन वैल्यू बोला मेरे पास यहाँ पे केस कौन सा, आइसोट्रोपिक केस है। तो मेरे पास वहाँ पे अलग अलग केस होते हैं, आइसोट्रोपिक केस है, नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस में जो आपके पास आइगन वैल्यू होते हैं n प्लस हाफ एच कट ओमेगा होती है, लेकिन अगर आइसोट्रोपिक केस की बात करोगे तो वहाँ पर मेरे पास वैल्यू होगी एच कट ओमेगा 2n प्लस एल माइनस हाफ। ठीक है, ये वैल्यू होगी। और मेरे पास यहाँ पे 12 प्लस एल है जो मेरे पास, इसको मतलब डेल की फॉर्म में अगर हमें डिफाइन करना तो मैं इस फॉर्म में ले सकती हूँ कि डेल मेरे पास किसके इक्वल, 2n प्लस एल माइनस 2 के इक्वल है। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर मैं डिफाइन करूँगी तो ये 3/2 की फॉर्म में क्या कर दोगे, इस वैल्यू को आप डिफाइन कर सकते हो इजीली। एन की वैल्यू वही 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू चलेगी, एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 इसी फॉर्म में चलेगी। ये बोला जो मेरे पास, अब ये तो मेरे पास एक टाइप से रेडियल पार्ट में बात कर रहे थे, बोला अगर हम एंग्लो उसके डिपेंडेंस की बात करें, वेव फंक्शन की बात करें तब तो मेरे पास क्या होता है, एल जो लेवल है इनकी क्या होती है, आपको डीजनरेट फॉर्म मिलती है। मतलब एक जरूरी नहीं है कि एक जैसे एनर्जी आइगन वैल्यू है, मान ली मेरे पास क्या होगा, किसी की 3/2 एच कट ओमेगा है। ठीक है, तो मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास सिर्फ एक ही लेवल ऐसा हो जहाँ पे 3/2 एच कट होगी। तो अलग अलग जितने भी मेरे पास स्टेट आते हैं, जैसे 1s है, 1p है, 2s 2p 3d, मतलब वो पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास क्या होगा और किसी की भी 3/2 एच कट ओमेगा क्या आ सकती है, स्टेट आ सकती है, और पॉसिबिलिटी है कि नहीं भी आए। ठीक है, तो मेरे पास डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि नो डीजनरेट केस में होगा, इसमें डीजनरेसी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन स्क्वायर वेल पोटेंशियल है उसमें आपकी डीजनरेसी है जो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बोल रहे हैं इसमें मेरे पास क्या होगा, जैसे वैल्यू है एल की क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी इवन के केस में और ओड के केस में। ठीक है, इवन और ओड दोनों के केस में। तो बोले जो मेरे पास सिंगल पार्टिकल जो मॉडल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसमें क्या होगा, आपके पास डीजनरेट लेवल होंगे। और मेरे पास लेवल जो मेरे पास हर बैंड की एनर्जी के गैप, जैसे मेरे पास क्या हो गया, लेवल फर्स्ट है सेकंड है, तो इनके बीच का डिफरेंस एच कट ओमेगा होगा। ठीक है, हमेशा एन डिफरेंस क्या रहेगा आपके पास, एच कट ओमेगा। और मेरे पास जो क्रोस्पॉन्डिंग डीजनरेसी लेवल मिलेगी वो होगी 2 × 12 + 1। ये मेरे पास क्या होगी, डीजनरेसी आपकी 2 × 12 + 1 आपके पास क्या होगी, डीजनरेसी। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास बोल रहे हैं हाउएवर द आइगन, जो मेरे पास अगर वही आइगन स्टेट की बात करें तो मेरे पास क्या आ गई, डीजनरेसी कितनी आ गई। अगर डेल वैल्यू के लिए बोले तो मेरे पास 2n + l क्या होगी, डीजनरेट फॉर्म मिलेंगे आपके पास। अब इसे मेरे पास क्या कर रखा है, यहाँ पे एन और एल की वैल्यू डिफाइन कर रखी है कि मेरे पास क्या होगा, एक टाइप से डीजनरेट केस है इवन के केस में और आपके ओड के केस में। ठीक है, तो मेरे पास इवन के है, मेरे पास ओड के आगे लर्न रहे तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं इनको लर्न कर, बस हमें ये पता होना चाहिए डीजनरेसी एल के क्रोस्पॉन्डिंग क्या आएगी, 2 × 12 + 1 आएगी।
लेकिन ये चीज़ आपको लर्न करने की नीड है। हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बताना है कि मेरे पास क्या हो गया, एनर्जी के लिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, प्रोटॉन कितने आएंगे। ये बोला अगर आपके पास डेल इवन या ओड है, कुछ भी है, तो मेरे पास जो सेटिंग L = 2 के लिए बोल रहे हैं, तो मेरे पास जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन हो सकता है K है, और मेरे पास जो प्रोटॉन वो हो सकता है 2K+1। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, Na ये बोल रहा है मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 × 2K+1। ये तो मेरे पास इवन के लिए, इवन डेल के लिए। अगर ओड है तो मेरे पास 2K की जगह क्या आ जाएगा, 2K+1। ठीक है, एक मेरे पास 2K आ गया, एक मेरे पास क्या, L की वैल्यू मतलब एक तो 2K है आपके पास, एक क्या है 2K+1। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एक बार आप 2K पुट कर दोगे, एक बार क्या कर दोगे 2K+1। वैसे एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है, 2 × 12+1। अगर इवन है तो 2K पुट कर दो 12 की जगह, ओड है तो मेरे पास क्या कर दोगे, 2K+1 पुट कर दोगे। बस इतना कर रखा है। ठीक है, बहुत है। ये बोल रहा है अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में करूँ, ये बोल रहा है इस केस में लिख सकते हैं del+1 और del+2 की फॉर्म में अगर डिफाइन करना तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो डिफाइन करेगा कि डेल इवन है, ओड है, वो वैल्यू पुट करके मेरे पास ये केस आ जाएंगे। टोटल मैक्सिमम ये बोल रहा है अगर मेरे पास क्या निकालना है, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने लेवल के लिए डेल मैक्सिमम, तो मेरे पास n मैक्सिमम ये बोल रहा है किसके खुला होगा, हाफ डेल मैक्सिमम +1 +2 +3। तो मेरे पास ये क्या आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे। तो मेरे पास इसको इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आती है लेवल्स की। अगर हम बात करें तो डीजेनरेसी कैसे डिफाइन कर रखी है, ये बोले डेल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। इसके क्रॉसपोंडिंग मेरे पास इसने एनर्जी निकाल दी, क्योंकि मेरे पास एनर्जी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, डेल प्लस 3/2 h/ओमेगा। डेल की वैल्यू 0 तो 3/2 h/ओमेगा, 1 तो मेरे पास क्या आ जाएगी 5/2, 2 तो मेरे पास 7/2, 3 तो 9/2 और 4 तो 11/2। मेरे पास क्या आ जाएगी, अलग अलग लेवल की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास हमने अलग अलग लेवल डिफाइन किए थे कि मेरे पास इस फॉर्म में, जैसे पेज एड ये था 1s 1p 1d 1f 1g 1h, फिर 2 इससे शुरू हो रहा था 2s 2p 2d 2f, ऐसे मेरे पास 3s और 3p। तो मेरे पास वही लेवल आ जाएंगे, 1s आएगा, फिर मेरे पास क्या आएगा 1p आएगा, मेरे पास क्या आएगा, उसके बाद ये एक उस पे है, फिर मेरे पास क्या है f और g, ये एक उस पे है, ये मेरे पास नेक्स्ट पे है, ये नेक्स्ट पे, इसी फॉर्म में चल रहे हैं ना। तो ये सारे क्या हो गए, डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिख के जाएंगे आपके पास। जो ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक को हमने वहाँ पे तो अल्टरनेट फॉर्म में, हम जैसे कॉन्फ़िगरेशन है सेल जो स्पिन ऑर्बिट में, वो इसके बाद आता है कि हम उनमें इंट्रैक्शन करेंगे। क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन है वो स्क्वेयर पोटेंशियल हार्मोनिक पोटेंशियल इन दोनों के बीच में लाई करते हैं एक टाइप से। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ तक क्या होगा आपके पास 1s सेकंड पहला मतलब स्टेट है। अगर मेरे पास एनर्जी क्या मतलब डेल इसके लिए 0 होगा, या फिर यहीं पे डायरेक्ट डिफाइन कर देते हैं। मेरे पास इसके लिए डेल 0, डेल 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे। ठीक है, अब अगर ये चीज़ सेम अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो यही तो डिफाइन कर रहा है 1s 1p 2s 1d 2p 1f। बस इसमें याद रखना मेरे पास ऐसे सीरीज़ में लिखोगे 1s 1p 1d 1f 1g 1h, अगला डी से ही शुरू करोगे 2s 2p 2d, अगला फिर डी से 3s 3p। अगर आगे भी लेवल के लिखने तो मेरे पास जो आगे इसका डी का आएगा तो डी से ही स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, ये बोला डेल की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, सबके लिए एनर्जी निकाल दोगे, क्योंकि मेरे पास एनर्जी की आपको पता है वैल्यू डेल प्लस 3/2 h/ओमेगा के इक्वल होती है। ठीक है, अब मेरे पास एल की वैल्यू क्या है, मेरे पास डेल की अगर 0 है तो मेरे पास 1s मिलेगा, एल की वैल्यू 0। सेकंड में 1p मिलेगा, एल की वैल्यू 1। आगे में 2s और 1d मिलेगी, एल की वैल्यू 0 2। अगले में 2s और 1f 1 और 3। इसे पी ऑर्बिट है आपको पता है, एल अगर 0 है तो मेरे पास क्या होगा s, 1 है तो मेरे पास क्या होगा p, 2 है तो d, 3 है तो क्या होगा f। तो उसी फॉर्म में क्या कर रखे, इसने डिफाइन कर रखे। यहाँ तक कर लो डिफाइन या फिर यहाँ तक कर लो, आपकी चॉइस, आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो इनको। अब इनके क्रॉसपोंडिंग हमें इलेक्ट्रॉन देखने, इसमें कितने फील हो गए, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूक्लियन देखने। फर्स्ट में मेरे पास क्या हो गए, एस ऑर्बिट में 2 आते हैं 2, पी में 6, इन दोनों में मेरे पास ऐड करके कितने आएंगे 12, क्योंकि डी में आपके पास पता है 10 और एस में 2 12 हो गए। एफ में आपके पास 14 आते हैं, लास्ट में भी निकाल लेते हैं हमने। पी में मेरे पास कितने आते हैं 6, तो मेरे पास 20 हो गए। नेक्स्ट मेरे पास ऐसे इनके निकाल दोगे, दिस वन मेरे पास सारे क्या हो जाएंगे, इनके नंबर ऑफ न्यूक्लियन आ जाएंगे एक टाइप से। अब मेरे पास इनको ऐड अप करके लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास एक सीरीज स्टेप वाइज चलेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो 2 पहले में 2 है, 2 + 6 नेक्स्ट में 8 हो गया, तो 8 + 12 20, 20 + 20 70, देन 70 के बाद 1 1 12 1 6 8 ये आ गई। वहाँ पे मेरे पास जो नंबर मिले थे वो मेरे पास क्या मिले थे, सॉरी वहाँ पे जो नंबर मिले थे वो मैं 2 8 20 सॉरी
मेरे पास मिले थे 2, 8, 12, 20, 34, 40, 58, 68, 90 इस फॉर्म में। यहाँ पे मिले 2, 8, 20, 40, 70, 112 और 168। और मेरे पास क्या एक्चुअल में है, क्या है, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, 184 एक्चुअल मेरे पास जो मैजिक नंबर है ये है। और मेरे पास जो ये लेवल है ना, जैसे 1S है, मेरे पास डिजनरेसी 1 है फर्स्ट लेवल की, सेकंड की भी 1 है, थर्ड में 2 शो कर रहे हैं 2S और 1D, डिजनरेसी 2, नेक्स्ट में भी 2 शो कर रहे हैं, डिजनरेसी 2, नेक्स्ट में 3 शो कर रखे हैं आपके पास, ये रहा डिजनरेसी 3, उसमें इस नेक्स्ट में भी 3 और इसमें क्या हो जाएगी डिजनरेसी 4। तो मेरे पास इस फॉर्म में डिजनरेसी इसने डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, तो इससे मेरे पास कंक्लूजन आया था कि मेरे पास जो एक्चुअल है, जो ट्रूथ है, वो जो लाई करेगा वो क्या होगा, इन दोनों के मिड में लाई करेगा ही, मतलब वो क्या होगा, इन हार्मोनिक से भी और मेरे पास जो स्क्वायर पोटेंशियल है दोनों से क्या होगा, रिलेटेड होगा, ठीक है। और मेरे पास जो इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल था उसमें मेरे पास डिजनरेसी की और स्प्लिट हो रही थी, मतलब मेरे पास जो लेवल थे, जैसे ये लेवल है तो हमने, या फिर यहीं पे देख ले, जैसे मेरे पास ये आया था ना, ये आया था ना 1S 1P 1D 1F 1G 1H, 2S 2P 2D 2G 3S 3P, ये था। उसमें कैसे लिखा गया था, 1S फर्स्ट, मतलब ऐसे नीचे से ऊपर चले थे, हम ऐसे लिख रहे हैं, नेक्स्ट 1P 1D 2S 1F 2P, इस फॉर्म में लिखे गए थे ना। तो मेरे पास वहाँ पे डिजनरेसी क्या हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी, मतलब एक टाइप से नॉन डिजनरेट लेवल में लिख रहे थे, बट यहाँ पे मेरे पास क्या हो, डिजनरेट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या था, हार्मोनिक ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आपके पास एक्चुअल में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन आए थे, जब यहाँ पे इनसे इन्होंने कंप्लीटली दोनों ने मिलके, मतलब मैजिक नंबर का कंप्लीट है जो वो प्रिडिक्शन नहीं दी थी, सारे मैजिक नंबर शो नहीं कर रहे थे। तो आगे जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की थी वहाँ पे आपको सारे मैजिक नंबर की प्रिडिक्शन मिल रही थी, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर वेल पोटेंशियल और हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल।